हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट की कि जो हमारे भारत का जो संविधान है वो किस दिन इनेक्ट हुआ था, कौन सी ऐसी डेट है उसको वो एनफोर्समेंट के अंदर आया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट की तो 26 नवंबर 1949 का जो दिन है, इस दिन हमारा जो संविधान है उसको लास्ट बार अडॉप्ट किया गया था। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग हैं उनके द्वारा साइन किया गया उस रेजोल्यूशन को, और इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं हर एक साल 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट किया गया। अब अडॉप्ट किया गया उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रारूप था, जो स्ट्रक्चर था, अगर हम उसकी बात करें तो हमारा जो प्रियम्बल है, जिसे आइडेंटिटी कार्ड भी कहा गया है कुछ पॉलिटिकल जो कमेंटेटर हैं उनके द्वारा, तो जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही था। आर्टिकल 395 आर्टिकल्स थे और टोटल 8 शेड्यूल उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ करते थे। अगर हम बात करें प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज आया है। आप देखिए कि प्रियम्बल के अंदर भी जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो सेक्युलरिज्म को ऐड किया गया है, सोशलिज्म को कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, इंटीग्रिटी को ऐड किया गया है, तो 3 वर्ड तो प्रियम्बल के अंदर ही चेंज हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे जो अमेंडमेंट हैं वो भी लाए गए हैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स के अंदर में। और अगर हम बात करें जो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल हैं वो भी प्रेजेंट समय में हमारे 12 शेड्यूल हो चुके हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ हमारे जो शेड्यूल हैं उनको बाद में ऐड किया गया था। तो हम अगर बात करें हमारे जो प्रियम्बल की, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया उसके बाद में प्रियम्बल को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो प्रियम्बल को जो इनेक्ट किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी इनेक्टेड हो चुका था, उसके बाद में प्रियम्बल को ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। और प्रियम्बल कहाँ पे बेस है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था। हमारा प्रियम्बल बेस है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर में। वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मीटिंग है वो स्टार्ट की थी, तो उसी समय में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सबसे पहले मूव किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कि ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं और इन्हीं के ऊपर हम हमारा जो संविधान है वो बनाने की कोशिश करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एनफोर्समेंट के अंदर आया वो डेट है 26 जनवरी 1950। अब देखिए कि ये दो महीने का जो समय है, इस 2 महीने के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे पार्ट हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी एनफोर्समेंट के अंदर आ चुके थे, कुछ टेम्परेरी रूप से, कुछ ट्रांजिशनल रूप से। तो बेसिकली हमारे जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे एनफोर्समेंट के अंदर आ चुके थे। अब सिटीजनशिप आपको प्रेजेंट समय में आर्टिकल 5 to 11 के अंदर देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 5 से 11 जो पार्ट सेकंड के अंदर है जिसके बारे में मेंशन किया गया है। तो जो हमारा नागरिकता से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो एनफोर्समेंट के अंदर जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ उसकी ही के साथ वो आ चुके थे। जो इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन 324 है, तो इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो भी यहाँ पे एनफोर्समेंट के अंदर आ चुके थे उसी समय में। टेम्परेरी और ट्रांजिशनल जो प्रोविज़न हैं और कुछ शॉर्ट टाइटल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं वो यहाँ पे एनफोर्समेंट में आ चुके थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कम्प्लीटली एनफोर्समेंट में आने से पहले ही। अब अगर हम बात करें कि क्या ऐसा रीज़न था कि हमने जो 26 जनवरी है उसी का दिन जो चुना है, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने काफ़ी बार इस टॉपिक को डिस्कस किया है। एक हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस था उस समय में, जो कांग्रेस का एक रिजोल्यूशन पास हुआ था 1929 के सेशन के समय। तो उस 1929 के सेशन के अंदर बात की गई थी कि 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में। तो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में उसको जब फ्रीडम स्ट्रगल के समय ही सेलिब्रेट किया गया था, तो उसी के इन्फ्लुएंस को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एनफोर्समेंट के अंदर लाया गया 26 जनवरी 1950 के समय में। तो स्टूडेंट 1950 के समय में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनफोर्समेंट के अंदर आया, और एनफोर्समेंट के अंदर आते ही हमारे जो प्रीवियस कुछ कानून हुआ करते थे, जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 के कुछ जो प्रोविज़न हैं वो प्रोविज़न्स को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया। उनकी जो पावर है, एनफोर्समेंट की जो पावर है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है उसी के साथ में ही। तो हमारा कंट्री कम्प्लीटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट किया 26 जनवरी 1950 से। स्टूडेंट्स, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कुछ 4-5 काम और किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो काम किए गए वो ये हैं कि हमारा फ्लैग कौन सा होगा, हमारी जो कॉमनवेल्थ के लिए मेंबरशिप को यहाँ पे ग्रांट करना, इसके अलावा हमारा जो नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, और साथ ही साथ हमारे जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको यहाँ पे चूज़ करना ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ही किया गया था, अदर देन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान बनाने के साथ साथ और भी जो काम हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा किए गए हैं। हमारा जो ये एक एक्ट है कि अबोलिशन ऑफ द प्रीवियस काउंसिल, जो ज्यूरिसडिक्शन एक्ट है 1949 का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट में आने के बाद में ही कंटिन्यू रहा और कंटिन्यू वो वर्क करता रहा। लेटर फेज में उसको रिपील किया गया है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट से रिलेटेड थी। काफ़ी बेसिक बात है। अगर आपने स्टार्ट किया है ये रीड करना तो आपको ये डेट वेट पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रियम्बल के अंदर भी ये जो 26 नवंबर की जो डेट है वो लिखी हुई है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडोप्ट किया है वो 26 नवंबर को अडोप्ट किया है 1949 को, और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस होने की वजह से हमने 26 जनवरी 1950 को हमारे रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्समेंट के अंदर आया था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉलिटी से रिलेटेड एक छोटा वीडियो था। ऐसे ही वीडियोस से कंटिन्यू आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।